अब हम आज देखेंगे कि सिंगल पेज किस तरीके से हम बनाएंगे, यानी जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो राउट एक ही होगा, प्रोडक्ट्स चेंज हो रही होंगे, ठीक है। यानी हम इस पेज की डिटेल देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ फेक स्टोर एपीआई पे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है ना वो एपीआई के साथ चलता है। रिएक्ट की एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन बनी हुई है वो एपीआई के साथ चलेगी। तो आपको एपीआईज का पता हो, एपीआई मतलब ये जो स्लैश प्रोडक्ट्स पाथ जो बने होते हैं, ये प्रोडक्ट्स के अंदर अब ये हम अभी ये यूज कर रहे हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाला पाथ। यहाँ पे एक और पाथ है गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आओगे तो अगर आप देखो इसको तो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो क्या है https://fakestorepia.com/products, ये वहीं तक है। उसके आगे इसने फॉरवर्ड स्लैश लगा के अगर आप आईडी भेज दोगे तो इससे उस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी उस आईडी 1 की। यानी यूँ आप क्लिक करके देखोगे, ये देखो ये वो सिंगल पहले वाली जो प्रोडक्ट थी उसकी डिटेल आ रही है। यानी अगर हम इस तरीके से राउट बना के यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 5, तो ये 5 नंबर वाले की डिटेल आ रही है। यानी अगर मैं एपीआई हिट करूं कुछ इस तरीके से fakestorepia.com/products/id, तो मुझे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, ठीक है। यहां पे भी यही काम हो रहा है। पीछे आते हैं तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो उसकी आईडी भेजी जाती है इस पेज को, प्रोडक्ट्स वाले पेज को। अच्छा, इस पेज से और इस पेज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये फेक स्टोर वालों का प्रोडक्ट्स वाला राउट है, हम अपना बनाएंगे, हम एक सिंगल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक राउट बनाएंगे पहले तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, इसको जरा समझना आपने। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से राउट बनाऊंगा और इसका मैं नाम रख रहा हूँ /व्यू। ये मैं वो प्रोडक्ट से ज़रा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ, व्यू नाम रख रहा हूँ, या मैं कहता हूँ डिटेल्स या जो भी। अच्छा, इस पेज के ऊपर ना ये जो एक पेज होगा, मैं यहाँ पे एक पेजेस के अंदर एक कंपोनेंट बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ डिटेल प्रोडक्ट डिटेल पेज, मैंने इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट डिटेल पेज। इस पेज का नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं दोबारा करता हूँ RFCE, ये फंक्शन बना के, और ये एक्सपोर्ट हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसकी अब ज़रूरत नहीं होती हमें, और इस डिव को भी हम खाली करके ये कर सकते हैं, ये हम दे सकते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो अब इस पेज पे जब कोई भी बंदा डिटेल्स वाले पेज पे जाएगा, राउट पे जाएगा, तो उसको कौन सा पेज नजर आना चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि राउट हमारा सही चल रहा है। तो ये वेबसाइट पे आए तो आगे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ से डिटेल्स लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा, ये हमारे राउट है, पाथ जो हमारा है वो लिखूंगा। यहाँ पे डिटेल्स पे गया तो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी जस्ट हमारा राउट सही चल रहा है। अभी हमने करना क्या है, अब जैसे हम इस ऊपर राउट है हमारा डिटेल्स, तो पहले तो इसके पीछे जो है ना हम ये राउट लगाएंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये जो है इस बटन को कन्वर्ट कर देंगे। हम आते हैं होम पे, और यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे ये ए टैग है व्यू डिटेल, ठीक है। अब क्योंकि ये लिंक जो है वो यूज़ नहीं होते, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए टैग नहीं यूज़ होंगे, क्या यूज़ होगा, लिंक वाला कंपोनेंट। ये ऐसे लिखेंगे तो ऊपर से ये देखना और कंफर्म कर लेना आपने, ये लिंक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और लिंक स्टार्ट, लिंक क्लोज, और क्या चेंज करना है, href को 2 कर देना है, ठीक है। और इसका राउट हम क्या बनाया, /डिटेल्स, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि आया कि इस बटन पे क्लिक करने से हम डिटेल पेज पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एरर आ गया। ये देखो, ये नो राउट मैच्ड लोकेशन स्लैश डिटेल्स, हमने क्या लिखा है डिटेल्स, और यहाँ पे क्या है स्लैश डिटेल्स, और यहाँ पे क्या है स्लैश डिटेल्स। तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा भाई, मैच तो करना चाहिए। सेव, एरर दे रहा है हमें कोई, क्लिक करते हैं दोबारा, आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो काम कर लिया कि हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट व्यू डिटेल वाला पेज ओपन हो रहा है। अभी हमने ये, अब यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए क्या, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेज पे किस प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है। एक तो हम यहां से तो ये कर रहे हैं ना, ये जो मेंस कॉटन प्रीमियम शर्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो इस पेज को कैसे पता चलेगा कि ये मेंस वाले पे क्लिक करके आया, कैसे, आईडी से पता लगेगा। ठीक है, यहां तक बात आपकी ठीक है। यहां से बेसिकली हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाते हैं ना तो अगले पेज को नहीं पता होता कि वो कहां से आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं सही तरह शायद बता नहीं रहा, समझा नहीं रहा कि एक पेज को ये नहीं कंफर्म होता कि वो बंदा कहाँ से आया। हमने उन दो पेजेस के दरमियान में ना कोई लिंक जनरेट, कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटी रखनी होती है। मतलब मैं इस प्रोडक्ट से क्लिक करके ये गोल्ड रिंग के ऊपर मैं क्लिक करके जब आगे गया इस पेज पे आया तो इस पेज को नहीं पता कि ये पिछले किस पेज से आया था या कौन सी प्रोडक्ट पे क्लिक करके आया, इसको नहीं पता। लेकिन यहां पे वो आइडेंटिटी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अब ये चीजें ध्यान से देखनी है। अभी हमने क्या देखा था कि आगे जो है हर प्रोडक्ट के आगे कुछ ना कुछ आईडी लगी होती है, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिक आईडी कहाँ आ रही है, यूनिक आईडी प्रोडक्ट की ये आ रही है, ये प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये हर प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल आईडी है। इसके आगे अब हम कुछ ऐसे करेंगे, अब ये चेंज हो जाएगा जरा पाथ, ये हो जाएगा ऐसे, इसके अंदर लगाएंगे बैक टिक, इसके अंदर लिखेंगे राउट प्रोडक्ट डिटेल्स, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, प्रोडक्ट्स रखा हुआ मैं इसलिए नहीं रख रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये डिटेल्स प्रोडक्ट्स गेट व्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, डिटेल्स फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से डॉलर साइन, कुछ इस तरह से यहाँ पे हम भेजेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब ये जो राउट है ना ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आया ये कुछ ऐसे बन रहा है, डिटेल्स फॉरवर्ड स्लैश 1, डिटेल्स फॉरवर्ड स्लैश 2, डिटेल्स फॉरवर्ड स्लैश 3, ये देखो डिटेल 3। अब इसको हमने क्लिक किया 3 2, ठीक है, अभी एरर आ रहा है वो भी बताता हूँ। यानी हमने इस राउट को जो यहाँ से हम भेज रहे थे, ये वाला राउट जिस पे क्लिक करके अगले पेज पे जा रहे हैं ना, हमने क्या किया उसके साथ, ये क्या आ गया, ऐसे होना चाहिए था, हमने उसके साथ एक आईडी भेज दी, हमने उस पाथ के साथ एक आईडी लगा के अगले पेज को भेज दी। ठीक है, अगले पेज को भेज दी। अब इस पेज को, डिटेल वाले पेज को पता चल रहा है कि पीछे से ये 3 के ऊपर क्लिक करके आया। ठीक है, यहां तक बात अच्छा। अब यहाँ पे ना वो पेज लोड नहीं हो रहा, हमें एक एरर आ रहा है, ये देखो जब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये लोड नहीं होता, वो यहाँ पे डिटेल लिखा आ रहा था वो नहीं लिखा आ रहा, तो ये एरर आ रहा है एक हमारे पास। वो कह रहा है ये लोकेशन नहीं मैच हो रही, क्योंकि मैंने कहा था ये राउट हमेशा मैच होना चाहिए इस राउट के साथ, इस राउट के साथ। अगर इस राउट के साथ मैच नहीं होगा तो उसका जो लिंक जो उसका एलिमेंट है वो शो नहीं होगा। तो ये जो पाथ है ना, ये वाला पाथ ये मैच होना चाहिए। तो मैच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पाथ के बाद एक 1 भी लगा हुआ है, ये इस वजह से मैच नहीं हो रहा। इसको एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। कैसे, ये देखो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फर्ज कर लेते हैं अभी मैं इसको ये वाला ये पाथ यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेव करता हूँ, तो अब ये मैच होगा। बैक आते हैं तो ये जो लिंक बनाए हैं अब देखो मैच हो रहा है, और नीचे देखो वो नज़र भी आ रहा है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, बैक आते हैं।
मैं अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, यहाँ डिटेल, सिर्फ डिटेल कर दूं, सेव करते हैं, अब ये मैच नहीं हो रहा। अब मैं क्लिक करता हूं तो वो देखो डिटेल किसी भी राउट से मैच नहीं हो रहा। क्योंकि क्या राउट, क्या नाम है उसका, डिटेल्स, ठीक है। इसी तरह जब इसके आगे आईडी लग जाता है तो इसका राउट चेंज हो जाता है। वो कहता है कि यार ये डिटेल्स/1 या डिटेल/2 या डिटेल/3 ये तो यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये है डायनामिक आईडी, कभी 1 एक के साथ 1 2 3, कभी 1 जाएगा, कभी 2 जाएगा, कभी 3 जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपने, जब हमें पता होता है कि इस पाथ के बाद कोई आईडी जाना है, कोई वैल्यू जाएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे /:id यूँ लिख देते हैं। अब ये आईडी जो मैंने लिखा है ना, इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, PID फर्ज करो मैंने लिख दिया, सेव करते हैं। अब यहाँ पे अब ये एरर नहीं आएगा, हमें वापस आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, अब क्लिक करते हैं, ये देखो नज़र आ रहा है। अब इससे अब हमारा राउट मैच हो गया, यानी हम कह रहे हैं कि भाई /डिटेल्स आएगा और इसके बाद // आएगा और इसके बाद कोई भी यहाँ पे आईडी आ सकता है। ये कॉलन लगाने का मतलब है कि डायनेमिक होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 5, तो अब देखो नज़र नहीं आ रहा, 2 है, लेकिन 5 के केस में ये नज़र आएगा। 5 कौन सा हमारा, ये वाला 5, क्लिक करो, देखो 5 के केस में नज़र आ रहा है। अगर हम करते यहाँ पे इस पे क्लिक, तो ये नहीं मिल रहा उसको, यानी कि ये राउट मैच होना चाहिए इसके साथ, ठीक है ना, ये वाला, तभी इसका जो कनेक्टेड जो लिंक जो हुआ पेज वो ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने इसके पीछे जब लगाया ना :id, तो हमने एक वेरिएबल बना दी कि भाई एक आईडी की वेरिएबल है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, तो आपने इस राउट के साथ मैच कर देना उसको। हम ये कर रहे हैं। अब आपके पास ये इशू नहीं आएगा, यानी हम अगले पेज को एक डायनेमिक आईडी सेंड कर रहे हैं, डिटेल वाले पेज को एक डायनेमिक आईडी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक तो यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और हमें जब हम सेंड कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से हम आईडी या कोई भी चीज़ सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज़, लेकिन हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं यूनिक। क्यों यूनिक आईडी सेंड करें, क्योंकि ये फेक स्टोर एपीआई वाले हैं ना, जिन्होंने एपीआई बनाई हुई, वो कहते हैं कि आपने कुछ आईडी भेजोगे तो मुझे मैं उसकी डिटेल दूंगा, तो मुझे डिटेल वाले पेज पे उस प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से आईडी भेज रहा हूँ उसकी। अच्छा, अब इस पेज के ऊपर हमारे पास आईडी आ रही है, लेकिन अब इस पेज के ऊपर आईडी आने के बाद, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले हम आईडी को गेट ही कर लेते हैं। अब इस आईडी को गेट कैसे करना है, इस पेज के ऊपर मुझे चाहिए ये आईडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल मारनी है और वहाँ से डाटा लेकर आना है। और एपीआई कॉल क्या कहती है, वो कहती है कि आपने /products और उसके आगे आईडी लगा के भेजोगे, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, 5 नंबर की डिटेल मिल जाएगी आपको। तो हमें या इस पेज के ऊपर 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जो भी आईडी है वो आ रही है, लेकिन इस पेज के अंदर हमें रिसीव नहीं हो रही, अभी वो इस URL पे पड़ी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये डिटेल 2 जो है ये आईडी, ये इस URL में पड़ी हुई है, लेकिन इस पेज के अंदर रिसीव नहीं हो रही हमें। उसको करने के लिए हमें कुछ ऐसे करना पड़ता है, const params इज इक्वल टू, इसका है हाँ यूज params, ऐसे console.log, एक मिनट में देख लो कि यही है ना, मैं भूल तो नहीं रहा। ये देखो ये आपको मिल गया, हाँ देखो। तो इसको यूज करने के लिए उस राउटर में से, उस URL में से वो आईडी इस पेज के अंदर लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक यूज के साथ क्या स्टार्ट होते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, जो भी फंक्शन यूज के साथ स्टार्ट हो रहा हो, हुक्स। ये एक हुक है, एक हुक मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जो रिएक्ट राउटर डॉम हमें देता है, ठीक है। उसको वो कहता है कि भाई आप इसको इंपोर्ट करो और यहाँ पे लाकर यूज करोगे तो आपको मैं रिटर्न के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूंगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास की वैल्यू पेयर पड़े होंगे, की होगी ये जो नाम मैंने रखा है आईडी,
और वैल्यू होगी जो यहां से आप भेज रहे हो इस राउट से, की वैल्यू पेयर। ये देखो, अब जब मैंने इसको यूज किया, सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करना होता है, हुक को हमेशा इंपोर्ट करना होता है और उसको किसी तरीके से इस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। ये अरे में नहीं देता, ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हमें, वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। राइट साइड पे फंक्शन और वो रिटर्न करता है, जैसे हम सम करते थे तो उसमें वो जमा करके वो जो भी जमा होते थे उसको रिटर्न करता था, हम रिटर्न करके फिर लेफ्ट साइड पे इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेते थे। तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको हमने इसमें स्टोर करवा लिया। जब इसको कंसोल लॉग किया तो आपको देखो ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ID2 इस पेज के अंदर मिल गया मुझे। वापस आते हैं, अब मैं ये 3 पे क्लिक करता हूँ, ID3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका ये पैरम्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, की क्या है इसमें, ID की है और वैल्यू इसकी 2 3 4 जो भी आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लगा के करूँ ना .id, सेव करते हैं, तो मुझे ये एग्जैक्ट 3 मिल गया, ठीक है। 2 पे क्लिक किया तो ये देखो 2 मिल गया। यानी मुझे अब क्या मिल रहा है, इस पेज के ऊपर पहले तो URL के अंदर मैंने पीछे से भेजा उसको, क्योंकि एक पेज को नहीं पता होता पिछले पेज से क्या आया है, तो हम URL के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे ना URL के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन एक तरीका ये है, पिछले पेज से हमने URL ऐसा बना के ऊपर भेज दिया अगले पेज पे। अगले पेज पे जब आया तो वहां पे आके हमें पता लग गया कि ये डिटेल्स जो है ये तो इसका पाथ है, लेकिन ये आगे ना कुछ ID आ रही है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस कंपोनेंट के अंदर ले आया। अब यहां से आगे फिर शुरू होती है, क्या है, और इसको हम कह रहे हैं पैरम। अच्छा, इसको ये ID क्यों दिया मैंने, ये params.id क्यों आया है, यहां पे कुछ और हो सकता था। ये की ID क्यों बनी है, ये की ID जो है ना वो इस वजह से बनी है, यहां से जो हमने नाम दिया होता है ना, ये वाला नाम, उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बनती है। यहाँ पे अगर मैं चेंज करके कर दूं ना PID, प्रोडक्ट ID, PID, सेव करूं तो अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि मैंने ID प्रिंट कराई हुई है। अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, या बल्कि मैं इसको ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कराता हूँ, सेव करते हैं। तो अब देखो ये आ गई PID की 2, इस ऑब्जेक्ट की जो है ना वो जिस पाथ से बन के आई होती है ना वो होती है वेरिएबल। ये बेसिकली ये वेरिएबल बना रहे हैं हम, ये अब मैं यहाँ पे कर दूं OID, ठीक है, सेव करें तो अब यहाँ पे बन गया OID, ठीक है। तो ये वेरिएबल आपको, अब मैं इसको ID ही रखता हूँ, ID, और ये हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है ID के नाम से की। दोबारा देख लो, हमने क्या किया, एक राउट बनाया, डायनेमिक राउट, इसे हम कहते हैं डायनेमिक राउट। ये कॉलन नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, कॉलन डायनेमिक राउट। इससे पता चल गया इसको राउट को कि भाई स्लैश डिटेल्स के फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे कुछ आएगा, वो एक वेरिएबल होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, चेंजेबल, ठीक है, 1 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लिंक के ऊपर जाके इस तरह का लिंक जनरेट किया। लिंक मतलब जो A टैग है उसको कुछ ऐसे बनाया, यानी डिटेल्स के बाद एक ID लगा दी लूप के अंदर, 1 2 3 डिटेल्स 1 डिटेल 2 डिटेल 3। फिर उस पर क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आ जाते हैं, तो हमें URL के अंदर वो ID मिल रही होती है 1 2 3। उसको फिर हमने अगर पेज के अंदर लेकर आना है तो हम उसके लिए एक हुक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं यूज पैरम्स। वो यूज पैरम्स हमने रेक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है, उसको हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं और हमें पैरामीटर जो होते हैं ऑब्जेक्ट की शक्ल में मिल जाते हैं, जिसमें ID की होती है ये ID, और वैल्यू होती है जो हमने यहां से भेजी होती है, यानी जिस लिंक के ऊपर क्लिक किया होता है। तो ये आपको यहां पे मिल गई, एक काम हो गया। अब हम यहाँ पे डिटेल पेज लेकर आते हैं, इसको मैं आज कंप्लीट करवाता हूँ क्योंकि आज और कल हमने यही बनाना है। अच्छा, इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम इस तरह बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ ऐसे, मैं इसका नाम रख लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर हम सेम
ये डॉक्यूमेंटेशन जब तक आपके पास नहीं होगी, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ मंगवानी है, कैसे मंगवानी है, इस डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको पता चलता है। तो ये इनकी एपीआई की कॉल है। तो इस एपीआई की कॉल को इस फंक्शन के अंदर ऐसे कैसे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन को हम चलाएंगे यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि जैसे ही इस पेज पे आए तो ऑटोमेटिकली ये चलना चाहिए ना, उसकी डिटेल आएगी, शो होगी। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डालते हैं और यहाँ पे हम ऐसे, यानी कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते थे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इस पर क्लिक किया तो खुद ब खुद लोड हो गया, तो ये फंक्शन खुद ब खुद चला, वो एपीआई कॉल खुद ब खुद चली है। तो उस खुद ब खुद चलाने के लिए हमें यूज इफेक्ट के अंदर रखना पड़ता है। यूज इफेक्ट इस तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया यूज इफेक्ट को रिएक्ट से, और यूज पैरम्स को रिएक्ट राउटर डॉम से। तो हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन डालते हैं इसमें और एक डिपेंडेंसी अरे डालते हैं। ये खाली रखने का मतलब है कि एक दफ़ा चलेगा, अगर इसके अंदर कोई, अभी आगे चल के हम देखेंगे, अगर वेरिएबल डाल दें, अगर हम ये ना रखें तो ये हर दफ़ा रेंडर होगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे खाली अरे। इसके अंदर आके हम ये गेट सिंगल प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। सेव करते हैं। तो ये फंक्शन अभी जस्ट हम ये पे कॉल है, फिर इसको अभी चेंज करना है हमने। फैच, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप किसी पे जाओगे तो ये देखो आपके पास ID1 की डिटेल आ गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 पे क्लिक किया, लेकिन डिटेल किसकी आ रही है, ID1 की। क्यों आ रही है? इस एपीआई कॉल को पढ़ो जरा। हाँ जी, ये आईडी जो है ना, ये हमेशा 1 ही जा रही है। यहाँ पे अब कौन सी आईडी जानी चाहिए? ये जो पैरम्स के अंदर जो आईडी आ रही है, पैरम्स डॉट आईडी, वो जानी चाहिए, क्योंकि वो डायनेमिक है, कभी 1, कभी 2, कभी 5, वो जाएगी, फिर उसकी डिटेल आएगी। तो ये यूआरएल जो है ना कुछ ऐसे बन जाएगा। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो इसको बैक टिक के अंदर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे $, करली ब्रेस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरम्स डॉट आईडी कर दिया था ना हमने, बस। अब देखो, आप बैक आते हैं, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, 2 की डिटेल, ठीक है, वही जो 2 ऊपर आया। अच्छा, 3 पे क्लिक किया, वो देखो 3 आया, और यहाँ पे भी एपीआई कॉल चली, 3 की डिटेल आ गई। ठीक हो गया, यानी हमने एपीआई कॉल से उस वेरिएबल का डाटा जो पैरम्स में हमें मिली आईडी, उसका डाटा हमने मंगवा लिया। यहाँ तक हमारा काम सही हो गया। अब ये हमारे पास, इसको ऐसे कैसे चलने देते हैं, ये जो डाटा है यहाँ पे हम एक कॉल बैक रखते हैं, एक मैं स्टेट के अंदर रखनी, क्योंकि जब भी इसको यूज करना है तो किसी ना किसी स्टेट में हमें रखना पड़ेगा डाटा को। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे हम एक स्टेट बनाते हैं, यूज स्टेट, वो ऊपर इंपोर्ट हो गई है। ये ध्यान से देखते रहना कि इंपोर्ट हो रही है। और ये बेसिकली होगा एक, यहाँ पे बेसिकली जो रिटर्न होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। ये देखो करली ब्रेस, एक ऑब्जेक्ट, अरे नहीं आएगी, अब ऑब्जेक्ट आएगा एक, ठीक है। जो ये आ रहा है ना, ये डाटा कंसोल लॉग जो हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये ऑल प्रोडक्ट्स आ रही थी यहाँ पे, ये होम पे, तो यहाँ पे अरे आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू रखी थी यूज स्टेट की अरे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे आए डाटा, और यहाँ पे हमने कहा कि इस डाटा को सेट, क्या है हमने, अच्छा स्टेट की वेरिएबल सेट नहीं की, हमने कहा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट प्रोडक्ट, और इसके अंदर वो डाटा जो आया हमारे पास वो रखवा देंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे फाइनली, यहाँ पे लोडर भी चलेगा, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, और अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये भी कॉल बैक फंक्शन है, इसको भी ऐसे देखना है आपने, ऐसे देखना है। ये भी कॉल बैक फंक्शन है, इसको भी ऐसे देखना है आपने, यानी हर दिन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन चल रहा है।
और इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन, कैच होगा उसमें भी कॉल बैक फंक्शन चलेगा। अब ये सिंगल लाइनर है, क्योंकि इसमें कोई लंबा काम नहीं हो रहा तो मैंने सिंगल लाइनर ही रख दी है। इसके अंदर ये सिंगल लाइनर होने से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। एक लाइन का हो ना अगर कॉल बैक फंक्शन यानी एरो फंक्शन, तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट होगा और रिटर्न होके अगले देन को मिल जाएगा। अगले देन के अंदर फिर ये डाटा जो है वो सेट प्रोडक्ट होके इस स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। अब जब इस स्टेट में सेव होगा तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। जब री रेंडर होगा तो हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी हम यूआई को नहीं देखते, जस्ट मैं टाइटल प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना प्रोडक्ट डॉट टाइटल तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा वो भी देखो। ये अभी फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करते हैं, ये देखो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक दफा तो ना सारा कंपोनेंट चलता है, एक दफा पूरा कंपोनेंट चलता है, ठीक है। ये जो है ये जब एपीआई कॉल जाती है फिर उसके बाद स्टेट अपडेट होती है फिर री रेंडर होता है, ये बाद में होता है। जब एक दफा ये सारा कंपोनेंट चलता है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या है, हमारी स्टेट है। स्टेट मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है ये। मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पैरम्स में नहीं रखना था, इसको यहाँ पे रखना था, लेकिन एरर फिर भी उम्मीद है कि आएगा। एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, नहीं आ रहा, बस ठीक है, हमारा काम बात ठीक हो गया, टेंशन ही मुक गई। लेकिन ये आना चाहिए था, बहरहाल हमारा काम एरर नहीं आ रहा। ये देखो आप, कुछ समझ आई है आपको? यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोडर लगा देते हैं थोड़ा सा, कि क्यों कि अगर आप गौर करो तो थोड़ी सी देर के बाद आता है ये, क्योंकि एपीआई कॉल चलती है, वहाँ से डाटा आता है, प्रोडक्ट वाले ऑब्जेक्ट में जाता है, जैसे ही स्टेट अपडेट होती है कंपोनेंट री रेंडर होता है, जब री रेंडर होता है तो उसको वो टाइटल मिल जाता है। ये काम यहाँ पे ये देखो। अब हम देखो हर एक की लेकर आ रहे हैं अलग अलग। सिर्फ यहाँ पे मैं एक लोडर लगा देता हूँ, फाइनली के अंदर हम यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट बनाते हैं, जैसे हमने उसके अंदर काम किया सेम उसी तरह। इज लोडिंग सेट इज लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल हो तो ये यूज जो सेट इज लोडिंग ट्रू हो जाए, ठीक है, और फाइनली में जाके ये फॉल्स हो जाए। सेट इज लोडिंग यानी कि यहाँ पे एपीआई कॉल कंप्लीट हो गई तो ये वापस से फॉल्स हो जाए। इस दौरान के अंदर हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोडर दिखा देंगे। अभी हम यूआई मैं नहीं कर रहा सही, अभी जस्ट अभी ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को कंट्रोल जी, टाइम बचा रहा हूँ। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को ला के इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम वेरिएबल के नाम रखे हुए हैं हमने। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया मैंने, वापस आया, ठीक है, क्लिक किया, आ गया कॉटन जैकेट। समझ गए? हमें ये सिर्फ टाइटल नहीं मिला, पूरी की पूरी प्रोडक्ट मिल गई है, प्राइस भी मिल गया, डिटेल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब यहाँ से आगे आपने थोड़ा सा काम करना है। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, जस्ट एक टाइटल एक दफ़ा प्रिंट करवा लोगे, फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी यूआई बनानी है। कॉलम कंटेनर तो है, रो के अंदर 2 कॉलम 4 8, इस तरफ वो जो इमेज आ रही है वो दिखा दोगे, यहाँ पे टाइटल और उसकी रेटिंग और ये प्राइस और डिस्क्रिप्शन और एक ऐड टू कार्ट का बटन। ये इतना लंबा चौड़ा हमारे पास काम नहीं है, हमारा सिंपल सा होगा पेज ये, ठीक है। एक लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, जो 2-3 चीज़ें आ रही हैं। कौन सी 2-3 चीज़ें आ रही हैं? हर प्रोडक्ट के अंदर जो डिटेल के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। अब ये हमारे पास सारी डिटेल मिल रही है हमें। इस तरीके से ये राउटिंग वर्क करती है। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये राउट बनाया कुछ ऐसे, /details/ कॉलन आईडी। कॉलन जब आईडी लगाते हैं तो ये अब इसका मतलब है कि ये पाथ जो है ना एक डायनेमिक पाथ बन गया है, यानी ये वे फिक्स्ड नहीं है।
फिक्स्ड पाथ ये हैं, जब तक ये एग्जैक्ट ऊपर यूआरएल में ये नहीं होगा तो अगला पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें डिटेल्स के आगे कुछ आईडी भी चाहिए थी अगले पेज को, पिछले पेज से हमने इस पेज पे कुछ भेजना था, तो हमें इस राउट को डायनेमिक बनाना पड़ा इस तरीके से। और एक हमने प्रोडक्ट डिटेल की पेज भी बना लिया, यानी कंपोनेंट बना लिया। फिर हम आए होम पेज पे, यहाँ पे आके हमने क्या किया, ये जो डिटेल वाला लिंक था अब इसको कुछ ऐसे हमने अपडेट कर दिया कि स्लैश डिटेल्स स्लैश आगे प्रोडक्ट का आईडी लूप के अंदर, एक दफा लूप 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें जब क्लिक किया तो हम आए इस प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे। इस पेज पे हमें उस यूआरएल में जो 1 2 3 था उसको गेट करने के लिए हमें एक हुक चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं यूज पैरम्स। इस हुक को कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं और इसमें जो रिटर्न होता है वो एक ऑब्जेक्ट आता है जिसकी की होती है ये आईडी और वैल्यू होती है जो यूआरएल के अंदर पाथ के आगे जो पड़ा होता है 2 3 5, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर हमने क्या किया, दो स्टेट बनाए, एक लोडिंग की एक प्रोडक्ट की। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट सिंगल प्रोडक्ट। उसके अंदर हमें फेक स्टोर एपीआई वालों ने बताया कि आप भाई हमारे यूआरएल को कुछ इस तरीके से हिट करोगे तो हम उसकी डिटेल आपको दे देंगे, यानी fakestorAPI.com/product/id लगा के अगर आप फैच के साथ हिट करते हो हमें, तो हम आपको इस प्रोडक्ट की आईडी की डिटेल दे देंगे। फिर उस डिटेल को हमने जेसन में कन्वर्ट किया और उसको प्रोडक्ट्स वाली स्टेट के अंदर स्टोर करवा लिया। जैसे ही प्रोडक्ट वाली स्टेट अपडेट हुई तो कंपोनेंट री रेंडर हुआ। जब री रेंडर हुआ तो अब हमें प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया और उसके अंदर से हमने जस्ट टाइटल प्रिंट करवा लिया। बाकी चीज़ें आप खुद प्रिंट करवाओगे, आपके पास टाइम है अभी 1.5 घंटा है, तो आप जब यहाँ पे पहुँच जाओ, काम सही हो जाए, फिर यहाँ पे आपने बनानी है एक रो के अंदर 2 कॉलम, लेफ्ट साइड पे इमेज product.image वाला src आ जाएगा, राइट साइड पे आपने एक टाइटल, नीचे डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा आपने बटन ऐड टू कार्ट का, उसके अंदर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो इसको